सुनो, तो फिर क्या हुआ, हम आराम से रहे। आज से 4-5 साल पहले फिर वो एक कॉन्टैक्ट में आई फ़ोन के ज़रिए। उस पे लेडीज़ भी बात करती थी, जेंट्स भी बात करता था। तो ये मान के चलो 7-8 साल के बाद बात हुई है ये। तो वो कोई और थे, वो तो निकाल दिया पुलिस वालों ने, ये दूसरा गिरोह है। तो मैं इस गिरोह का पीछा करता-करता भी उनकी जानकारी लेता-लेता तो यहाँ तक पहुँचा कि मेरी मिसेज़ उनके चंगुल में अच्छी तरह फँस चुकी थी वो। मैंने उसके घर भेज दिया था, लेकिन वो सीधी उनके पास चली गई। तो उन्होंने उसको 5-7 दिन रखा, उसकी वीडियो वगैरह बनाई, तो मैं उस चीज़ के प्रूफ़ दे सकता हूँ। तो उन्होंने वीडियो बना के उसकी गंदी वीडियो तो उसको रख लिया। तो वो मेरे फ़ोन पे बात करती थी, उसको डर था भी कोई कोई पुलिस कार्रवाई ना हो जाए। तो वो उधर से भी फँस गई, वो मेरे को भी सच बताने से बता नहीं रही थी। तो फिर उसने क्या काम किया, वो मेरे कहने से मेरे पास आ गई, लेकिन मैंने उसको समझाया, तो वो एक अलग तरीके से रहने लग गई। उसको डर, भय, ऐसे माहौल में रही वो, ना वो रुस बात करती थी और जहाँ फिर भी बीच में कहीं फिर आई, गई, वो एक नशे में भी थी और जो फ़ोटोआँ मेरे पास भेजी गई, नशे में है, निवस्त्र हैं। तो उन्होंने जिस टाइम वो मेरे पास आई, तो वहाँ से ना फ़ोटोआँ मेरे पास भेज दी फ़ोन पे, ताकि मैं उससे घिन करूँ, नफ़रत करूँ। तो उस फ़ोटो मेरे पास निवस्त्र भेजने के बाद तो मेरी मिसेज़ खुद ही मेरी नज़रों से गिर गई। तो वो अपने आप को नहीं सँभाल पाई, वो अपने घर चली गई, घर से फिर उन्हीं के पास चली गई। तो उन्होंने उसको और भी कुछ वीडियो तो मेरे पास नहीं भेजी, लेकिन फ़ोटोआँ भेजी निवस्त्र। तो वो उनके पास चली गई। वो आज से 3-4 साल पहले उन्हीं के गिरोह में काम कर रही थी, वो फँस रही थी, वो कई जगह बिक्री की गई है, उसके प्रूफ़ हैं, कई जगह बिक्री की है, तो उसके प्रूफ़ भी है मेरे पास, मैं सामने भी रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ऐसे नहीं रखूँगा क्योंकि समाज का मामला है। लेकिन पुलिस यदि मेरे पास आएगी, पुलिस के साथ कोई कॉन्टैक्ट होगा, मेरे केस पे कार्रवाई होगी, तो मैं सबूत भी दूँगा। उनके फ़ोन नंबर भी हैं, फ़ोटो भी हैं और मेरी मिसेज़ के अलावा कम से कम 10-15 लड़कियों की और भी फ़ोटो हैं जो उनके चंगुल में फँसी हुई हैं। मतलब वो पूरे का पूरा गिरोह है हाँ, ये। हाँ, हाँ। तो वो लड़कियों को बिक्री करते हैं, लाख में, 1.5 लाख में, मोल की बहू जो कहते हैं अच्छा, और अच्छा। उनको ये पट्टी पटा के बेचते हैं, आपको महीना 10 दिन ही रहना है और फिर वो फ़ोन के ज़रिए कॉन्टैक्ट करके वो आप अपनी ही गाड़ी में वो घर से बाहर निकल जाती है, आस-पास के शहर में, गाँव में जाके और वो गाड़ी में बैठा के अपने पास ले आते हैं तो बाबा और जी पैसे। बच्चे कहाँ हैं आपके? बच्चे दोनों मेरे पास हैं, लेकिन मेरी गुड़िया को साथ में ले जाने की कोशिश तो बहुत की थी उसने, लेकिन मैंने नहीं भेजी। तो उस वजह से मैं स्कूल से भी बहुत एब्सेंट रखने लग गया अपनी गुड़िया को, अच्छा, अच्छा। क्योंकि जब वो अपने जीवन को नहीं सँवार सकती, मेरी गुड़िया के साथ होता। तो इसी करके ना अब वो उनके चंगुल में ऐसा घुल मिल गई थी कि उनको विश्वास हो गया अब ये कहीं नहीं जाएगी। तो मेरी मिसेज़ को मैं कुछ बातें ऐसी हैं मैं मीडिया में नहीं कहना चाहता, यदि मैं स्पष्टता प्रमाण दूँगा ना तब पता लगेगा भी ये क्या हो रहा है। लेकिन ना कोई रिलेशनशिप का कोई कागज बनवाया, लेकिन नाम लिव इन रिलेशन का दे रहे हैं। कुछ लोगों ने अच्छा, कागज उनके पास बनवाए हैं। कोई कागज भी नहीं है। नहीं, नहीं, कुछ कागज कागज किसके बनेंगे? 6 जगह तो उसकी शादी कर दी, मोल बिक्री कर दी, कैसे कागज बनेंगे उनके? और आज मेरे को कुछ पता लगा है, वो मेरी मिसेज़ ही कह रही है, वो उनके चंगुल से निकल के वो कह रही है, "अभी मेरे को तू रख ले और मैं उनकी सारी बातें आपको मैं पुलिस के प्रशासन के सामने बता दूँगी।" और वो इतनी लड़कियाँ वहाँ उसी ने मेरे को ये सब लड़कियों की फ़ोटो दी है, क्या चाहते जो हो मेरे फिर पास है। बाबा जी अब आप? मैं चाहता हूँ ऐसे-ऐसे गिरोह के ऊपर ज़्यादा से सख्त कार्रवाई हो। ये हमारे भारत की नारियों को मतलब अपवित्र कर रहे हैं, जिससे समाज भी अपवित्र होता जा रहा है। ये तो सब रिश्ते खत्म हो जाएँगे और जो लव रिलेशन का नाम जो बड़ा कर रखा है अभी, ये तो आज़ादी है, आज़ादी है। ये सिर्फ़ अंग्रेजी कानून है, जो हमारे सनातन पे नहीं लागू होना चाहिए। एक बात बोलते हैं, यदि किसी का कमरा तोड़ दिया जाता है, तो कानून ने उसको सज़ा का प्रावधान बना दिया। लेकिन जिसका घर ही बिखेर दिया, कमरा उसको बोलते हैं जो खाली कमरा है, जो ईंटों से चुना है बनाया गया है। लेकिन घर वो होते हैं जिसके अंदर पूरा परिवार रहता है। लेकिन उसने तो मेरा पूरा परिवार ही बिखेर दिया और वो कह रहे हैं पुलिस वाले कह रहे हैं कि भी ये तो लिव इन रिलेशन में है, इसका हम कुछ कर एक नहीं बात सकते। बताओ बाबा जी, हाँ जी। आपकी वाइफ भी को नहीं चली गई, आपकी जो मिसेज है, हाँ जी। और आपने भी बाबू वाला ये चोड़ा चोड़ा है जो ये धारण कर लिया, हाँ जी। तो ई बाप के बच्चे की परवरिश कौन करे, उनके दौरा कौन रवे? बच्चों के पास तो मैं ही रहता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे कॉपी किताब से भी तंग रहते हैं। मेरे घर के हालात बहुत नाजुक हो चुके हैं। पहले मेरे पास मेरी दुकान थी, करियाने की चक्की थी, वो सब बर्बाद हो चुकी है। लेकिन मैं अपनी लड़की को जैसे उसको माँ की ज़रूरत है, तो इसीलिए मैं उसकी माँ बन के जी रहा हूँ। लेकिन कोई वक़्त है, चाहने वाले जो 100-50 कुछ देते हैं, उससे मैं अपने बच्चों का गुज़ारा कर रहा हूँ, इसमें कोई दो राय बात नहीं है। लेकिन मैंने ये बगमा वस्त्र, वैसे तो हम जोगीनाथ जाति से संबंध रखते हैं, लेकिन मैंने अपने आप में प्रण लिया है, जिस दिन से मेरी मिसेज की है, मैं ब्रह्मचार्य का पालन पे खड़ा हूँ और समाज के लिए। तो आप ये बगमा बाणा पहन
के अलावा कुछ और काम करके भी अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सको थे बाबा जी। लेकिन जरूरी नहीं था ये पहनना। लेकिन आप देखो, मैं यदि मैं कोई भी काम करूंगा तो काम करके मैं बच्चों बच्चों को तो पालन पोषण कर लेता, लेकिन जो समाज के प्रति ये जो बुराई फैली हुई है, लेकिन यदि मैं अपनी लड़की को संस्कार जरूर दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब समाज ही गंदा होगा, जब घर से बाहर समाज के अंदर मेरी गुड़िया जाएगी, आज तो मेरी मिसिज के साथ ऐसा हुआ, कल को मेरी बच्ची के साथ भी हो सकता है। इसीलिए मैं अपनी बच्ची के साथ रह के उसको अच्छे संस्कार दे रहा हूँ, और मैं अपने श्री राम का नाम लेके, गोरखनाथ का नाम लेके मैं उनकी पूजा पाठ करता हूँ, सिर्फ इसके अलावा, और सिर्फ अपना जीवन समाज के प्रति ही अर्पित कर दिया है। चाहे मेरे को ज़िंदगी भर लड़ना पड़े या कुछ भी करना पड़े, रिलेशनशिप, और जो ये रिलेशनशिप के बहाने पे औरतों को फंसाते हैं, लिव इन रिलेशन का नाम तो ज़रूर है, लेकिन कागज़ तो 80% के पास है ही नहीं है, 10-20% तो कागज़ बनवा लेते हैं। लेकिन जब सरकार पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं, वो कहते हैं भाई लिव इन रिलेशन में रह रही है, ना उसका कोई कागज़ चेक होता है, ना कुछ होता है। लेकिन जो मेरी है भाई असली राज बाबा जी के, यो जो बाबा का चोला पहन रखा है इन्हें, यो है असली राज। शेरवानी क्यों कर बदली गई रातों रात, यो है असली मुकदमा। भाई एक गिरोह ने इसकी पत्नी किडनैप करवाई, फिर वो और दूसरी गई, तीसरी गई, यानी कि इनका कहना है कि वो 6 जगह जा चुकी हैं। बिल्कुल मैं प्रूफ सबूत दे सकता हूँ। प्रूफ है इनके पास। और फिलहाल ये जो है अपने परिवार का जो लालन पालन होया कर, वो अपने आप खुद कर रहे हैं। इसकी बेटी है 10 लड़का है, कितने साल की है? गुड़िया मेरी 12-13 साल की है, लड़का 15-16 साल का है। तो भाई जो गुड़िया 12-13 साल की है, सियानी बच्ची हो गई है। तो भाई यो ये बाबा है, जो माँ भी आए हैं और पापा भी आए हैं। तो भाई चलो, आप इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो, ताकि इनकी जो आवाज है वह उठ सके, और जो यो गिरोह चल रहा है इसका भी पर्दाफाश हो सके, क्योंकि ना जाने कितने घर इसके चक्कर में और भी बर्बाद हो सके हैं। तो भाई वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो, जितना जो टैप पर लाइक्स का ना पूरा मरियो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलेंगे अपने नई एक वीडियो को। तो राम राम सारा ने।